हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज की अपन शुरुआत कर रहे हैं स्टैटिक जीके प्लस भारतीय संविधान, इतिहास, भूगोल और महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ, और विशेष तौर से एसएससी, जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए। आइए आज की शुरुआत एक मोटिवेशन के साथ करते हैं। देखिए, ना झुकने दिया तिरंगे को, न युद्ध में कभी हारे हैं भारत माता के वीरों ने दुश्मन सुन सुन कर मारे हैं। क्या कहा कि ना झुकने दिया तिरंगे को, न कभी युद्ध में हारे हैं। कि भारतीय सेना इस प्रकार की है कि उन्होंने कभी भी तिरंगे को झुकने नहीं दिया और नहीं कभी युद्ध में हारे हैं। भारत माता के वीरों ने दुश्मन को सुन सुन मारे। ये पाकिस्तान देख लेना, दुश्मन को है ना सुन सुनकर भारतीय वीर योद्धाओं ने उन्हें मारा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के गठन के लिए बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 के अंदर, 57, 1985 और 1975। तो बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 के अंदर की गई थी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्या है, कबड्डी विश्व कप है 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, वेस्ट मिडलैंड्स, चीन और पाकिस्तान। कब? 2025 की। तो कौन सा देश करेगा? मिडलैंड्स, जो वेस्ट मिडलैंड्स हैं वही 2025 की मेजबानी करेगा। विश्व कबड्डी महासंघ के तत्वाधान में खेले जाने वाले 2025 की जो कबड्डी विश्व कप की मेजबानी ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड देश करेगा। किसका है? एक ब्रिटेन का हिस्सा है जो वेस्ट मिडलैंड्स है, वही 2025 की मेजबानी करेगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और उन देखना। और क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन को मैंने अलग एक सुनकर क्वेश्चन को लिया है ताकि परीक्षा के अंदर सीधे पुटअप हो सके। देखिए तीसरा, भारत सरकार ने अपना पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटम रेन वेसल का निर्माण कहां पर करेगी? क्या नाम है? हाइड्रोजन ईंधन है जिसका नाम है सेल कटम वेसल रेन का निर्माण कहां पर करेगी? तो वाराणसी, लखनऊ, आगरा, रायपुर। तो कहां पर करेगी? वाराणसी के अंदर वेसल कटम रेन इनका निर्माण करेगी। उसके भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? जो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक या पुलिस का जनक, जो भारत के अंदर प्रशासनिक सुधारों को भी इसने विशेष तौर से आगे बढ़ाया, और स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड इरविन। तो किसे कहते हैं भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उसके बाद अली ए लिंगाम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्या नाम है? अली ए लिंगाम त्योहार है ना, किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर अली ए लिंगाम त्योहार मनाया जाता है? तो वह राज्य है असम। कौन सा राज्य? असम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप भले इसे नोट कर लेना। अली ए लिंगाम त्योहार है ना, वो असम के अंदर मनाया जाता है। समुद्र में पानी का नीला रंग किसके कारण होता है? जो समुद्र के अंदर होता है, जो पानी बिल्कुल नीला दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र के अंदर पानी का नीला रंग है, किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण समुद्र के अंदर पानी का नीला रंग होता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था?
जो पतन नगर बंदरगाह था ना, वह सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो पतन नगर बंदरगाह था ना, कौन सा? पतन नगर बंदरगाह, तो यह था लोथल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन करीबन मैं 10 से 15 मिनट के अंदर कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपका भी समय बच जाए और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए। देखो, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो यह था लोथल। उसके बाद देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? कौन सी स्काई ड्राइवर है जो कौन बनी है? तो लॉन्च नायक अर्पणा सिंह, लॉन्च नायक मंजू, लॉन्च नायक भवानी और लॉन्च नायक शिवांगी सिंह। तो भारतीय महिलाएं जो स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लॉन्च नायक मंजू। उसके बाद टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा टेलीविजन दिवस? तो टेलीविजन दिवस है ना, कब मनाया जाता है? 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर और 24 नवंबर। तो टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है प्रति वर्ष? तो 21 नवंबर को टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा के गठन का मुख्य आधार क्या? जो भारतीय संविधान सभा थे, अनेक समितियां बनाई गई और इसमें मुख्य आधार क्या था इसका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय अधिनियम का था। तो भारतीय संविधान सभा के गठन का मुख्य आधार था, वह था ये कैबिनेट मिशन 1946। उसके बाद भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसे उसकी आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और संविधान के सभी अनुच्छेद। तो सभी अनुच्छेद कितने हैं? तो वर्तमान के अंदर सभी अनुच्छेद है 470, लेकिन जो भारतीय संविधान को उसकी आत्मा है ना, आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। उसके बाद देखिए, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है, इसके सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? विनीत कुमार, अजय कुमार, अरविंद सुब्रमण्यम, अनंत नागेश्वर। तो भारतीय ग्रामोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग के सीईओ हैं, वह हैं विनीत कुमार। उसके बाद क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। हर टॉपिक से मैंने है ना क्वेश्चन, किसी ना किसी टॉपिक से मैंने उठाने की कोशिश की है 20 क्वेश्चन, ताकि एग्जाम के अंदर आपको एकदम वही सेम टू सेम क्वेश्चन दिखे जो आप यहाँ देख रहे हैं। मर्मस्फटिकम क्या है? मर्मस्फटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? क्या नाम है मर्मस्फटिकम पुस्तक के लेखक? तो महेंद्र वर्मन, विष्णु शर्मा, भास्कर और चुद्रक। तो मर्मस्फटिकम पुस्तक के लेखक हैं वह हैं चुद्रक। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ पर है? तो रायपुर छत्तीसगढ़, अमरावती आंध्र प्रदेश, गुवाहाटी असम, कटक उड़ीसा। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ना, वह है कटक उड़ीसा के अंदर। अपिको आंदोलन किस राज्य में और कब शुरू हुआ? देखो दोस्तों, दो क्वेश्चन है कि अपिको आंदोलन है, पहली बात तो वो किस राज्य में और कब शुरू हुआ? तो अपिको आंदोलन किस राज्य में और कब शुरू हुआ? तो कर्नाटक 1983, उत्तराखंड 1974, राजस्थान 1980 और केरल 1974। तो किस राज्य में हुआ? ये हुआ था कर्नाटक के अंदर। और कब हुआ था?
1983 के अंदर हुआ था। यह पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। किसके लिए था? पर्यावरण को बचाने के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। अपिको एक स्थान है वहां पर, और ये कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। और कब हुआ था? तो 1983 के अंदर। विशेष तौर से ध्यान रख लेना। उसके बाद देखिए, भारत के वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? एक हर बार हर वैकेंसी के अंदर एक क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि भारत के केंद्रीय मंत्री कौन है, वो केंद्रीय मंत्री कौन है। तो एक क्वेश्चन यही रहा है कि भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। तो धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, गिरिराज सिंह। तो भारत के वर्तमान के अंदर केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त, इसे नोट कर लेना भली आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है कि बरुआ पारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? क्या नाम है? बरुआ पारा है ना, ये बरुआ पारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो ये बरुआ पारा वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। किस राज्य के अंदर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास। देखो, युद्ध अभ्यास गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास 2022। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास 2022 किन किन देशों के मध्य चल रहा है अभी? ठीक है, वो वर्तमान के अंदर अभी भी गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास है वो चल रहा है। किस किस के मध्य? भारत और इंडोनेशिया के मध्य, भारत और चीन के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य, और भारत और श्रीलंका के मध्य। मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि ये युद्ध अभ्यास है वो किस किस के मध्य चल रहा है, आपको उत्तर देना है। आगे देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन नियुक्तियों के बारे में हमेशा से ही आता है। और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो अरविंद सुब्रमण्यम, वी अनंत नागेश्वर, विनीत कुमार और अरविंद एडिगा। तो भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो हैं वी अनंत नागेश्वर। अगर दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।